नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकता में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का जो 40 दिनों का प्रिपरेशन चल रहा है, उस प्रिपरेशन के साथ साथ अगले 30 से 35 दिनों में ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कैसे करें और इसी सब्जेक्ट में 35 प्लस मार्क्स का कंफर्मेशन कैसे होगा। जिसमें अगेन जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको यही देखना होगा कि ज्योग्राफी का प्रिपरेशन भी कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल बी सेम एज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन। सबसे पहले पेपर का एनालिसिस, उसके बाद प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का ढेर सारा। अब पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें अगेन यही पता चलता है इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि थ्योरेटिकल आंसर्स को भी लिखना है, जिसमें इजी टू स्कोर जो है वो 26 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है ज्योग्राफी के पेपर में, और थ्योरेटिकल आंसर्स 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है ज्योग्राफी के पेपर में। अगेन ये जो 26 मार्क्स का इजी टू स्कोर पूछा जा रहा है, जो कि आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, ये 26 में से 23 स्कोर करना हमारा टारगेट रहेगा, जो कि अभी आपको रखना है प्रिपरेशन करते समय। और ये 14 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल आंसर्स पूछा गया है, जो कि प्योरली फॉर्मेट के बेसिस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। जितना बढ़िया फॉर्मेट में, जितने बढ़िया वर्डिंग्स के साथ आप लिखोगे, उतने बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। 14 में 12 मार्क्स का टारगेट अभी हमें रखना है, जिससे मिनिमम 35 तो हम स्कोर कर ही लेंगे आउट ऑफ 40 मार्क्स। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कौन से मटेरियल से करना जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस फॉर्मेट में करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है, इस चीज की बात करें तो यहां पर रहा आपका पेपर फॉर्मेट, जिसमें आप ध्यान से अगर पढ़ते हो तो यू विल गेट टू नो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रिपेयर करने में भी आसान है, जिनको अटेम्प्ट करना भी कंपैरेटिवली आसान है, और जिसमें स्कोर करना भी आसान है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा इन्हीं क्वेश्चंस को होगा, जहां पे मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं, उस टाइमलाइन को फॉलो करना। ठीक है, हमें क्या पता है कि इजी टू स्कोर, हमें तो पता है इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चन जो है वो 15 डेज में कवर करेंगे। ठीक है, 30 डेज का प्रिपरेशन है, इजी टू स्कोर जो है वो 15 डेज में कवर करेंगे, जिसमें मैं अभी आपको बाइफरेट करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए किस बुक से प्रैक्टिस करना है वो आगे मैं बताऊंगा, बट इन 3 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन कंज्यूम 9 डेज। ठीक है, इन 15 डेज में से 9 डेज आप इन 3 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए कंज्यूम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टोटली मैप के बेस्ड रहने वाला है, इस क्वेश्चन नंबर 4 को प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इनके क्वेश्चंस के 3 दिन का समय आप यूज कर सकते हो। और अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ग्राफ के बेस पे होगा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए 3 दिन का समय आप ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये मैप मार्किंग और एक ग्राफ तो बहुत इजी है, 3 दिन, इतने दिन क्यों कंज्यूम करना है। देखो, ये वो प्रिपरेशन है जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के साथ साथ चलने वाला है। अब इसके अलावा अगर आप बाकी के सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी आएगा। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली मैनेज करते समय इन सारी चीजों को इतना समय आपको देना है, इसीलिए मैंने ये बाइफरगेट करके बताया है। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकेंड चीज तो हम करेंगे थ्योरेटिकल आंसर्स को प्रिपेयर, ये भी आपको पता है। अब इसमें जो थ्योरेटिकल आंसर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये प्रिपरेशन तो 15 दिन में करेंगे, बचे हुए 15 दिन में थ्योरेटिकल आंसर को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि गिव ज्योग्राफिकल रीजंस है, इसके लिए 5 दिन का समय दे दीजिए। अगेन 5 दिन इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि साइमल्टेनियसली बाकी के सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल, ये आंसर इन डिटेल को प्रिपेयर करने के लिए आई विल डेडिकेट 5 मोर डेज। ठीक है, 5 और दिन में इसके लिए करता हूं। और वही क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट में बचता है एक्सप्लेन, जिसमें 3 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो एक्सप्लेन वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, आंसर्स के फॉर्म करने के लिए हम 5 दिन का समय देंगे। अब आपको समझ में आ गया क्या चीज प्रिपेयर करना है, कितने हद तक जाके प्रिपेयर करना है, कितना समय आपको देना है प्रिपरेशन करने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग जानेंगे कैसे प्रिपरेशन होगा, किस फॉर्मेट में प्रिपरेशन होगा। जहां पे अगेन स्टेप 1 की बात करें तो वेरी कॉमन स्टेप है। जिन भी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स का आइडिया रहना जरूरी है। और उसी आइडिया को लाने के लिए वी हैव टू रीड द चैप्टर्स, वी हैव टू रीड दी चैप्टर। सही है गलत है?
सही बता रहा हूँ मैं। और ये चैप्टर्स को हम लोग रीड करेंगे वेरी ऑब्वियस टेक्स्ट बुक से। एक और चीज़ हमें करना है, जब हम लोग चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, जिन टॉपिक्स को हम लोग रीड कर रहे हैं, कोशिश करो उन टॉपिक्स को समझने की। वाई? बिकॉज उन टॉपिक्स के बेस पे जब क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करने के लिए जाओगे, मेमोराइज करने के लिए जाओगे, तो अगर टॉपिक का आइडिया है, टॉपिक की समझ दिमाग में है, तो उसका आंसर जल्दी से लर्न होगा, ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठ जाएगा, उसको मेमोराइज करना आसान होगा। बट टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़बरदस्ती लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, 2-3 दिन रहेगा दिमाग में, फिर भूल जाओगे। इसलिए समझना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना बेहतर होगा। समझने के लिए आप अगेन यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स की मदद ले सकते हो। बट अगेन इसमें है ना, वीडियो लेक्चर्स देखते समय पूरा लेक्चर देखने के लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, स्पेसिफिकली वही चीज़ को ढूंढ के निकालो, उसी चीज़ को समझो। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड स्टेप की बात करें, जैसे ही हमें चीज़ समझ में आती है, आपको पता है, मुझे भी पता है, इजी टू स्कोर वाले सेक्शन पे हम लोग जंप करेंगे, अटैक करेंगे परफेक्ट करने के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है? कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है? 26 मार्क्स। यानी कि 26 मार्क्स का इजी टू स्कोर वाले सेक्शन पे टारगेट करना हमारा अगला स्टेप होगा। ठीक है, इजी टू स्कोर 26 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, इस पे टारगेट करना हमारा अगला टारगेट होगा। अगेन समय आपको पता है 15 दिन का है। ठीक है, अब इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपको, अगेन वही हमारा ब्रह्मास्त्र मोस्ट लाइकली 21, ये जो नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 है, जो कि ब्रह्मास्त्र है आपकी ज्योग्राफी का प्रिपरेशन का भी, इसी ब्रह्मास्त्र में से इजी टू स्कोर वाले हर एक प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम लोग परफेक्ट ना बने, वो भी 15 डेज के अंदर ही अंदर। दूसरी चीज़ देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, फोकस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि है तो इजी, बट अगर आप प्रिपरेशन करते समय थोड़ी सी हलगर्जी भी करते हो, यानी कि कम इंपॉर्टेंस भी देते हो, कम भी प्रैक्टिस करते हो, तो मार्क्स भी वहीं पे कटने वाले। इसलिए व्हाट वी विल डू, जो मैप मार्किंग वाले क्वेश्चंस है, जो मैप मार्किंग वाले क्वेश्चंस है, मैप मार्किंग वाले क्वेश्चंस के लिए हमने तो कितना समय दिया यहाँ पे मैप मार्किंग के लिए? हमने दिया है 3 डेज। ठीक है, इस 3 डेज की प्रिपरेशन में 2 सेट्स ऑफ मार्किंग करेंगे, यानी कि इसी मोस्ट लाइकली 21 में से हर एक चैप्टर में कुछ लोकेशंस, कुछ पॉइंट्स दिए मार्क करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उन्हीं लोकेशंस को 2 बार मार्क करेंगे, 2 अलग अलग मैप्स पे। ठीक है, व्हाई? बिकॉज आपके सिलेबस में इतने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर की एक चीज मार्क करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान में रखने की कोशिश करो, दिमाग में रखने की कोशिश करो, उसके बाद बिना देखे अगेन वही सारे पॉइंट्स को मार्क डाउन करो। 2 बार आपको मार्किंग करना है, 2 अलग अलग मैप्स पे। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेम गोज फॉर आपका ग्राफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, इन ग्राफिकल क्वेश्चंस में भी अगेन जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है, अगेन मोस्ट लाइकली 21 में आपको मिल जाएंगे, बट जो क्वेश्चंस है 2 बार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 15 दिन में, यानी कि 26 में 26 स्कोर करना या फिर मिनिमम 24 स्कोर करना, तो आपके 15 डेज में कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 की, जहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो, थ्योरेटिकल आंसर्स में सबसे पहले तो 2 मार्क्स के आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स के आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे। जब 2 मार्क्स के आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, उसके आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे ही आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को परफेक्ट करते चले जाओगे, 3 मार्क्स को करने का आइडिया भी आपके दिमाग में आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप डायरेक्टली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जाओगे तो जंबल आउट हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले छोटा वेटेज वाला आंसर को करके देखो, मेथड आपको पता चल जाता है, तो यू कैन अप्लाई द सेम मेथड इनटू 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो, यहाँ पर प्रिपेयर करते समय कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको लर्न हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन के ऐसे आंसर्स है जो दिमाग में बैठते ही नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू हैव टू डू इज, उस पर्टिकुलर आंसर को, वो जो पर्टिकुलर आंसर है जो दिमाग में बैठ नहीं रहा है, जो मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, जो लर्न नहीं हो पा रहा है, उसको पहले तो ओवरऑल आपको 2 से 3 बार लिख के निकालना है, जिसमें सबसे पहले एक टाइम देख के लिखो एज इट इज, नवनीत के मोस्ट लाइकली 21 से, फिर डाइजेस्टिव आंसर को देख के लिखो। ठीक है, देख के लिखने के बाद उसी चीज को एक बार पढ़ो ध्यानपूर्वक, पढ़ने के बाद बुक बंद करो और उस चीज को 2 से 3 बार लिखने की कोशिश करो।
ठीक है, जिससे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी कवर अप कर लोगे। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगा इस प्रकार से प्रिपेयर करने में, बाकी जैसे जैसे करोगे प्रिपेयर, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। और वहीं पे स्टेप 4 विच इज लास्ट स्टेप की बात करें तो सेम एज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन की तरह यहाँ पर भी हम लोग 5 दिन का समय जो है, बचा हुआ 5 दिन एडिशनल 5 डेज, 30 to 35 डेज बोला था, 30 डेज तो इसमें चले गए, बचा हुआ 5 डेज हम लोग पेपर प्रैक्टिस करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। किसके लिए करेंगे? पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। अगेन ज्योग्राफी का पेपर भी थ्योरेटिकल पेपर है और काफी बच्चे इस दिक्कत को फेस भी करते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में पूरा ज्योग्राफी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसीलिए वी विल सॉल्व पेपर, वी विल प्रैक्टिस द पेपर इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें सैंपल पेपर्स अगर आपको मिलते हैं वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो आपके प्रीलियम्स के 2 पेपर जो इस साल आपके हो चुके होंगे उन पेपर्स को प्रैक्टिस करना, या फिर पिछले साल के प्रीलियम्स के पेपर आपके स्कूल में मिल जाएंगे, वहां से आप ले लो, जेरोक्स कर लो और उन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। पर पेपर्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसके लिए 5 दिन हमने समय रख लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही फॉर्मेट अगले 30 to 35 डेज के लिए फॉलो कर लो, जिससे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। एक और चीज, इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।